हेलो मेंबर्स। अब देखो मार्केट में आज भले रिकवरी आती हुई दिखाई दी फ्रॉम द लोअर लेवल से। अगर आप देखोगे निफ्टी भी काफी अच्छा रिकवर हुआ, लेकिन प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दी कुछ स्टॉक्स में, स्पेसिफिक स्टॉक्स में, लाइक जेंटेक जो 20% गिरा है, रेट गेन टेक्नोलॉजीज, संदूर मैंगनीज जो अपर साइड पे जाता हुआ दिखाई दिया 20%, और सेंको गोल्ड जो 32% 2 दिन में गिरता हुआ दिखाई दिया। देखो यहाँ पे चल क्या रहा है, हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, वीडियो एंड तक देखेगा। एंड देखो आज एक वीडियो इंपॉर्टेंट रखा है, नहीं देखा है वो जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। मार्केट में रिवर्सल क्यों आए हैं और क्या ये रिवर्सल फाइनल रिवर्सल है, मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने की कोशिश की है। देखो वापस बोलूंगा, मार्केट को अगर आपको छोड़ के जाना है जा सकते हैं, लेकिन मार्केट में जो टिक जाता है ना वो प्रॉफिट बड़ा कर लेता है। ठीक है, आपको समझना है। और फॉलोइंग मार्केट में भी आज सोचो, मैं सिर्फ यहाँ पे 1 घंटे के लिए मार्केट के अंदर था और 1 घंटे के अंदर भी मैं यहाँ पे 17,000 का प्रॉफिट मैं कमा सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो क्या आप लोग भी नहीं कर सकते? मार्केट में आपको सिर्फ शांति रखनी है, समझना है, मार्केट को सीखना है। ठीक है, चलिए फटाफट यहां पे स्टार्ट करते हैं। यहां पे मार्केट में क्या होता हुआ दिखाइए, स्टॉक क्यों गिरे हैं। देखो मैं सिंपल बोलूंगा, मार्केट में बहुत सारे स्टॉक गिरे, उसमें सबसे पहला नाम आता है जेन टेक्नोलॉजीज। 20% में फॉल करता हुआ दिखाई दिया, वो भी Q3 रिजल्ट के बाद, और एक महीने में 52%। ठीक है, स्टॉक को देखो यहाँ पे ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं। ठीक है, ऑर्डर बुक भी काफी अच्छी है, स्टॉक तो भी गिरा। ठीक है, अब देखो मैं सिंपल क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा। अगर आप शेयर मार्केट में, बहुत सारे लोग पुराने हैं और मेरे आप वीडियो समझते हैं, सीखते हैं, तो मुझे एक सिंपल आंसर करना। ठीक है, सिंपल आंसर क्या है कि जेन टेक्नोलॉजीज का स्टॉक एक टाइम पे जो 2600 का हाई मार रहा था, इवन रिजल्ट से पहले काफी गिर चुका था, आज भी क्यों गिरा? हालांकि रिजल्ट रिजल्ट में क्या इतनी प्रॉब्लम थी कि ऊपर के लेवल से इतना गिरना चाहिए था? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ना। ठीक है, तो आप मेरा वीडियो पॉज करके मुझे कमेंट जरूर करना कि ऑलरेडी ऊपर के लेवल से काफी फॉल कर चुका था, तो क्या आज 20% गिरना जरूरी था? इतना है तो क्या खराब रिजल्ट आए थे? अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो ईयर टू ईयर बेसिस पे ग्रोथ तो अच्छी है। ठीक है, 30 करोड़ का प्रॉफिट अभी 43 करोड़ का है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 42 करोड़ से बढ़ के 44 करोड़ का है। सेल्स में भी काफी अच्छी इंप्रूवमेंट आती हुई दिखाई दी। तो प्रॉब्लम क्या आई? मुझे काफी लोग कमेंट करते हैं कि सर क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट मत देखो, यानी कि सितंबर टू दिसंबर मत देखो, देखो दिसंबर से दिसंबर, यानी कि पूरा एक साल का देखो। ठीक है, आई एम श्योर आपको बहुत सारे ज्ञानी लोग आपको ईयर टू ईयर रिजल्ट बताते होंगे कि भाई ईयर टू ईयर देखो। ठीक है, अगर ईयर टू ईयर में ग्रोथ है तो ये फॉल क्यों किया? और वैसे भी काफी ऊपर के लेवल से फॉल कर चुका था, तो भी और क्यों गिरा? सिंपल आंसर कमेंट करना। ओके, मैं आपको बता देता हूं, देखो ध्यान से सुनो। ठीक है, मैं हमेशा आपको सिखाता हूं कि मार्केट में साइकिल होती है। अगर आप लोग विश्वास नहीं करते, मार्केट में एक साइकिल होती है। साइकिल क्या होती है? स्टॉक की पहले साइडवेज की साइकिल होती है, जैसे कि ये स्टॉक साइडवेज था काफी सालों के लिए। ठीक है, उसके बाद एक ट्रेंडिंग साइकिल आई। ठीक है, उसके बाद टॉप बनने की साइकिल आई, मंथली चार्ट पे टॉप बनना, यानी कि ATRSI पे टाइम स्पेंड करना, एंड देन फॉल की साइकिल आती है। ठीक है, तो बड़े प्लेयर्स, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं स्टॉक में, स्टॉक को पहले अंडर वैल्यूड से ओवर वैल्यूड लेके जाते हैं। पहले ये स्टॉक को 200-250 पे ट्रेड करा था, उसको लेके गए 2000 पे। ठीक है, यानी कि स्टॉक 200 का 2000 करते हुए दिखाई दे। ठीक है, अब लोग क्या भाई, लोग इसके पीछे पड़ गए। ठीक है भाई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया, बहुत अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म में फलाना फाड़ देगी, ये 2000 का 20,000 हो जाएगा। ठीक है, अब हुआ क्या कि एक क्वार्टर रिजल्ट जरा सा डीप आया, एक क्वार्टर रिजल्ट, ओनली वन क्वार्टर रिजल्ट, ग्रोथ क्वार्टर टू क्वार्टर जरा सी डीप आई। आप देखोगे यहां पे डीप जरा सी आती हुई दिखाई दी, स्टॉक सीधा क्रैश हो गया 20%। ठीक है, अब देखो आपको लगती है ये जरा सी डीप है क्वार्टर टू क्वार्टर। ठीक है, इसमें पता है हिडन पॉइंट क्या है? हिडन पॉइंट ये है कि स्टॉक का जो ग्रोथ होता है ना, एक बोलते हैं ना कि भाई कंपनी, मतलब एक स्टार्टअप कंपनी होती है और एक फाइनल स्टेज पे पहुंच जाती है। अब मान लो कि यहाँ पे जोमेटो, मैं एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनो, लास्ट पॉइंट है, मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, लास्ट पॉइंट ध्यान से सुनो। मान लो जोमेटो कल स्टार्टअप हुआ, जोमेटो 2024 में बनती हुई दिखाई दी। ठीक है, अब आप सोचो कि जोमेटो 2024 में नई बनी है और 2025 तक रिलायंस जैसी मैच्योरिटी बन गई। ठीक है, मैच्योरिटी यानी कि क्या, कि फ्यूचर फ्यूचर में इतना बड़ा ग्रोथ नहीं होगा जितना पिछले एक साल में हुआ। मेरा मेरा कहने का मकसद क्या है, पिछले एक साल में जो ग्रोथ हुआ वो इतना फ्यूचर में ग्रोथ नहीं होगा। तो क्या होगा, स्टॉक की प्राइस ऊपर के लेवल से स्टॉक की प्राइस गिरेगी। बात समझ रहे हो? तो जोमेटो आज जो भाग रहा है वो ठीक है, लेकिन एक टाइम पे रिलायंस जैसी सेचुरेशन स्टेज आ गया ना, बोलते ना सेचुरेशन स्टेज। ठीक है, तो स्टॉक ऊपर के लेवल से गिरना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा ही हुआ था डीमार्ट के स्टॉक में, जब डीमार्ट का स्टॉक सेचुरेट हो गया था, उसका ग्रोथ सेचुरेट हो चुका था। अगर आपको ग्रोथ की बात करें, यहां पे जा सकते हैं, देख सकते हैं, यहां पे देखो, एक टाइम पे स्टॉक कंटिन्यूअसली भाग रहा था ये 5,000 तक, उसके बाद स्टॉक गिरना स्टार्ट हुआ। प्रॉफिट तो अभी भी आ रहा है ना,
ग्रोथ प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन गिरना क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि इसका सैचुरेशन बन चुका है। तो सेम चीजें हुई ज़ेन टेक्नोलॉजीज के अंदर, इसका सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है, ठीक है? एक भाई इसको जितना बड़ा बनना था, इसका जितना ग्रोथ होना था वो हो चुका। जैसे क्वार्टर टू क्वार्टर वीक आना स्टार्ट हुए, यानी कि ग्रोथ कम आना स्टार्ट हुई, स्टॉक में तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी। अब ये जो मैं आंसर कर रहा हूं उसको आप मुझे ना बोल के बताओ कि सर नहीं आप गलत बोल रहे हैं। मुझे कमेंट करके जरूर बताने एक बार के लिए, ठीक है? देखो हमेशा बात समझो, मैं बहुत बार ये सभी चीजें पहले भी आपको बता चुका हूं, ठीक है? कि ऐसा होगा, ऐसे स्टॉक फॉल होंगे, ठीक है? आपको पीछे पीछे नहीं जाना है कोई स्टॉक के, ठीक है? और अगर आप पीछे पीछे जा रहे हो तो लॉन्ग टर्म का व्यू मत सोचो, क्योंकि वो जब गिरेंगे ना पता भी नहीं चलेगा, ठीक है? आप सोचो सब 2600 का स्टॉक आज 1000 पे ट्रेड करे, 2600 का स्टॉक, मोर देन 50% क्रैश, ठीक है? ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि 50% गिरेंगे गिरेंगे, ठीक है? आप देखोगे आज भी स्टॉक गिरते हुए दिखाई दिए। हालांकि स्टॉक लोअर सर्किट में है तो और भी गिरने के चांसेस हो जाते हैं। अब ये स्टॉक जब तक एक सैचुरेशन लेवल पे नहीं आ जाता, जब इसकी प्रॉपर आप बोल सकते हैं कि ओवर वैल्यूएशन जितनी कम नहीं हो जाती, तब तक ये स्टॉक ऊपर ही आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद गिरना और गिरेगा और एक सपोर्ट पे आएगा, जो सपोर्ट कहना मुश्किल है कि कहां पे एग्जैक्टली आ सकता है। आप ये समझो साइकोलॉजिकल लेवल 1000 होता है, उसका एक सपोर्ट होता है, लेकिन क्या वो सस्टेन करेगा कि नहीं वो कहना मुश्किल है, ठीक है? आप ब्लाइंडली इसको सपोर्ट मत कंसीडर करो, ओके? आखिरी पॉइंट, एक और पॉइंट ज़ेन टेक्नोलॉजीज के अंदर। ज़ेन टेक्नोलॉजीज की ऑर्डर बुक अक्टूबर मंथ के अंदर थी 900 करोड़ की, 956 करोड़ की, लेकिन कंपनी ने ऑर्डर एग्जीक्यूट किया 141 करोड़ का, यानी कि ऑर्डर बुक से काफी कम ऑर्डर एग्जीक्यूट किया। अब सोचो ऑर्डर बुक अभी दिसंबर मंथ में 800 करोड़ की हो चुकी है, ठीक है? पहले ऑर्डर बुक ज्यादा थी तो भी प्रॉफिट कम आया, अब ऑर्डर बुक यहां पे 100 करोड़ कम है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। तो सोचो क्या और प्रॉफिट फ्यूचर में कम आ सकता है? जो फ्यूचर का एक्सपेक्टेशन से उसी की वजह से ये बंदा गिरता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है? तो जो लोग ब्लाइंडली मार्केट में आते हैं, ब्लाइंडली स्टॉक जो भागते हैं उसको पीछे जाते हैं, ठीक है? कोई भी बंदा बोल देता है भाई ये स्टॉक लो, वो स्टॉक लो, भाई कोई भी आपको बोले और आप स्टॉक ब्लाइंडली ट्रेड कर लेते हैं, वो तकलीफ हो जाती है, ठीक है? तो हमेशा ध्यान में रखो कि कोई भी स्टॉक जब भी मंथली चार्ट पे 80 आरएसआई हो, वो स्टॉक एक रिस्की कैटेगरी में आ जाता है। फिर जब भी गिरता है, ऐसा नहीं कि कल गिरेगा परसों गिरेगा, लेकिन जब भी गिरता है स्टॉक सीधा आधा हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ही दिन में 20-20% भी गिरते हैं। आई बात समझ में? अब देखो अगर मेरे जैसे वीडियोस मार्केट में कोई नहीं बनाते, अगर समझ में आते हैं एटलीस्ट वीडियो को लाइक करना, सपोर्ट करना, क्योंकि मैं आपका सपोर्ट चाहता हूं, ठीक है? मैं नहीं चाहता कोई कोई भी एबीसी स्टॉक में फंस जाए, ठीक है? चलिए, इसके अलावा रेटगेन टेक्नोलॉजीज, ये स्टॉक भी आज 15% फॉल करता हुआ दिखाई दिया। मैं अगर रेटगेन की बात करूं तो ये भी एक टाइम पे ओवर वैल्यूएशंस पे था 2024 में, जब स्टॉक 800 तक गया, ऊपर टाइम स्पेंड किया, देखो यहां पे साइडवेज ट्रेंडिंग, टाइम स्पेंड, एक रेंज बाउंड एंड देन फॉल, 800 का स्टॉक 500 तक आता हुआ दिखाई दिया, ठीक है? तो ये साइकिल होती है स्टॉक की। आप पूछे सर वापस साइकिल कब स्टार्ट होगी, तो कम से कम 2-3 साल लग जाते हैं, ठीक है? अभी तो ये फॉलिंग साइकिल है। हालांकि देखो रिजल्ट कोई खराब नहीं थे, अभी रेटगेन के रिजल्ट आए थे। आप मैं रिजल्ट में आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा। आप देखोगे रिजल्ट में ग्रोथ है, ईयर टू ईयर भी है ग्रोथ यहाँ पे, ठीक है? 40 to 57 करोड़ ग्रोथ डेफिनेटली है। स्टॉक क्या ओवर वैल्यूएशन है, 31 की पी पे ट्रेड करता है। हालांकि कंपेयर टू अदर स्टॉक्स, अदर अदर आपको यहाँ पे स्टॉक्स जो दिखाई दे रहे हैं, अदर स्टॉक्स के कंपेयर में काफी कम पी पे ये बंदा ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दिया, ठीक है? तो इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के लेवल से आती हुई दिखाई दी। तो जनरली मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग जो भी ओवर वैल्यूएशन होती है उसमें आनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? हालांकि ग्रोथ है कंपनी में, कंपनी ने खुद बोला है कि मेरे अंदर ग्रोथ है। कंपनी ने क्लियर कट मेंशन करता हुआ दिखाई दिया है कि रिमेन कॉन्फिडेंट इन बिल्डिंग ऑन दिस मोमेंटम इन द नेक्स्ट फिजिकल ईयर, ठीक है? तो काफी रोबस्ट पाइपलाइन है, ग्रोथ काफी है पॉजिटिव, फ्यूचर में भी कंपनी का खुद का स्टेटमेंट है। लेकिन तो भी स्टॉक ऊपर के लेवल से फॉल करता हुआ दिखाई दिया। तो थोड़ा सा केयरफुल लेने की कोशिश करनी है, क्योंकि स्टॉक के रिजल्ट कभी कभी अच्छे आ जाते तो भी स्टॉक फॉल कर लेता है, ठीक है? तो मार्केट कंडीशंस जितने भी ओवर वैल्यूएशन से वहां पे फ्रोथ मार्केट हटाने की कोशिश कर रहा है। रही बात तीसरे स्टॉक जंदूर मैंगनीज की, ये स्टॉक बहुत ही पिट चुका था, रिजल्ट बहुत ही तगड़े आए हैं, और आप देखोगे स्टॉक 20% की सर्किट में मारता हुआ दिखाई दिया। सी 20% की सर्किट, 14 की पी पे बंदा ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। और अगर आप बात करें यहाँ पे रिजल्ट कैसे हैं, देखो यहाँ पे सी 480 करोड़ का रेवेन्यू, वो भी एक क्वार्टर में डबल, एक क्वार्टर में सोचो यहां पे एक साल में कितना तगड़ा ग्रोथ आता हुआ दिखाई दे, 150 से 480 करोड़, 10 करोड़ का प्रॉफिट सीधा 127 करोड़ का। इतना गुना प्रॉफिट जम करने के बाद क्या स्टॉक नीचे रहेगा? नहीं, स्टॉक फटता हुआ दिखाई दिया। और आप देखोगे बहुत ही तगड़ा प्रॉफिट एंड रेवेन्यू जनरेट किया है, विच इज वेरी वेरी पॉजिटिव, और आप स्टॉक देखोगे आज फटता हुआ दिखाई दिया। एफआई ने भी स्टेक इंक्रीज किया, डीआई ने भी स्टेक इंक्रीज किया, संदूर मैग्नीज। तो कुछ क्वालिटी स्टॉक्स है जो आपको रडार पे रखना चाहते हैं, रख सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है? एंड लास्ट नॉट द लीस्ट सेंको गोल्ड,
2 दिन में 32% गिरा। ठीक है, ब्रोकरेजेस हाउस यहां पे बोल रहे कि भाई रिजल्ट तो अच्छे आ रहे हैं, रिजल्ट पॉजिटिव है, फ्यूचर में ग्रोथ हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम कहां पे? सी सेनको गोल्ड यहां पे देखो, सेनको गोल्ड 38 की पीई का स्टॉक है। ठीक है, तो जहां पे ज्यादातर गोल्ड स्टॉक पिटते हुए दिखाई दे, ये भी पिटता हुआ दिखाई दिया। हालांकि कंपनी ने एक्सपेंशन प्लान्स काफी अच्छे रखे हैं। देखो यहाँ पे सी आप देखोगे कंपनी के नए शोरूम्स ओपन होते हुए दिखाई दिए, फ्रेंचाइजी ओपन कंपनी ने की है। ठीक है, एंड और भी नई फ्रेंचाइजी ओपन करने वाले हैं। तो फ्यूचर ग्रोथ काफी अच्छा है सेनको गोल्ड में। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आई थी? करंट क्वार्टर रिजल्ट काफी हद तक वीक आते हुए दिखाई दिए एज कंपेयर टू ईयर। लास्ट ईयर में 100 करोड़ का प्रॉफिट, अभी 33 करोड़ का। तो इसकी वजह से कंपनी का काफी स्टॉक फॉल करता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, तो आप देखो, आप ये समझो मार्केट में जितने भी फ्रोथ है ना, अगर रिजल्ट खराब आते हैं तो मार्केट पिटाई जरूर करता है। हालांकि ग्रोथ अगर है कंपनी में तो वापस रिकवर कर जाएगा, लेकिन अगर ग्रोथ नहीं है प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, इसमें ग्रोथ है, इसमें डेफिनेटली ग्रोथ है। हालांकि प्रमोटर स्टेक कम करे कंटिन्यूअसली, वो थोड़ा सा नेगेटिव है स्टॉक के लिए। क्लियर? तो मार्केट में आपको ध्यान में क्या रखना चाहिए? स्टॉक्स ऐसे फोकस करो जो बॉटम पे है, टॉप पे है वो मत फोकस करो। और दूसरी बात, जो स्टॉक की साइकिल खत्म हो चुकी है, जो स्टॉक ऊपर के लेवल से अभी गिरे हैं, जो स्टॉक की मंथली चार्ट पे एटीआर ऐसे है जो अभी गिरे, उसको फोकस मत करो। जो ऑलरेडी पिटे हुए स्टॉक है, जो क्वालिटी स्टॉक है, ठीक है, उसको रडार पे रखो। जो मुझे लगता है कि आने वाली मार्केट में जब भी मिड कैप की साइकिल मोमेंटम होगी, मिड कैप की, तब वो स्टॉक मोमेंटम करना स्टार्ट कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो आप मुझे कमेंट करना, आपको कौन सा स्टॉक पसंद आता है जो बॉटम पे है, जिसका ग्रोथ अभी भी पॉजिटिव है और करंट मार्केट में फ्रॉम द टॉप से नहीं गिरा है, यानी कि फ्रॉम द टॉप से 50-60% नहीं गिरा है। ठीक है, मुझे कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।